नमस्ते, मैं हूँ पूनम और आप सभी का स्वागत है पीएस योग स्टूडियो में। आज है हमारा डे 9 ऑफ 15 डेज़ वेट लॉस योगा सीरीज़। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाएंगे, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। स्पाइन को जो है स्ट्रेट रखेंगे, शोल्डर्स रिलैक्स, नेक स्ट्रेट एंड दोनों हाथों को अपनी नीज के ऊपर रखेंगे, पाम्स को ऊपर की तरफ करके। यहाँ पे एक बार कंफर्टेबली बैठने के बाद दोनों आँखों को बंद करेंगे और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। तो अच्छी लंबी गहरी सांस लेनी है आपके पूरे लंग्स को भरते हुए थ्रू नोज़ एंड देन धीरे से उसे एक्सेल करेंगे थ्रू नोज़। 8 to 10 राउंड्स करेंगे इसकी। सो इनहेल एंड देन धीरे से एक्सेल। अच्छे से इनहेल करेंगे डीपली और फिर धीरे धीरे उसको एक्सेल करेंगे। इनहेल देन एक्सेल एंड देन एक्सेल करते हुए आइज़ ओपन करेंगे। और अगर आप अर्ध पद्मासन में बैठे या पद्मासन में, तो जो है लेग्स को है स्विच कर लेंगे, जिससे कि आपके किसी भी एक पैर का ब्लड फ्लो जो है रुके ना। और धीरे से पैर को स्विच करने के बाद हम सेम प्रोसेस इस साइड भी करेंगे। तो दोनों हाथों को नीज के ऊपर रखेंगे, हथेली ऊपर की तरफ, आंखें बंद करके 8 to 10 राउंड्स ब्रीथिंग के करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अच्छी लंबी गहरी सांस लेनी है और हर एक एक्सहेल के साथ आपकी बॉडी को थोड़ा और रिलैक्स और काम करना है। धीरे से आँख खोलते हुए वापस आएंगे और यहाँ पे अपने दोनों नीज को बेंड करते हुए अपने पैरों को जो है साइड में रखेंगे। अपनी हील्स के ऊपर बैठना नहीं है, उनको सिर्फ साइड में बेंड करके रखना है। शोल्डर्स को रोल करेंगे, आंखें बंद करते हुए यहाँ पे, या फिर आप आंखें खुली रख सकते हैं। साइड ट्विस्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड को नी पे रखेंगे और राइट हैंड को पीछे, इस तरीके से जहाँ तक आप टच कर पाए वहाँ तक ट्विस्ट करेंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग रखना है और इसके 8 to 10 राउंड्स करेंगे हम। जब आप ट्विस्ट कर रहे हैं, आपको आपकी नेक को जो है बहुत ही धीरे से मूवमेंट करना है और जितना स्ट्रेच कर सके स्पाइन को उतना करना है। और एक्सेल करते हुए वापस सेंटर में आ जाएंगी। यहाँ से अपने दोनों लेगों को अपने आगे स्ट्रेट कर लेंगी। स्पाइन को स्ट्रेट करके यहाँ पे बैठेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे। बेली को टक इन करना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है एंड देन लेफ्ट लेग को जो है राइट थाई पे बेंड करके रखेंगे। और फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और एक्सेल करते हुए जो आपका राइट लेग स्ट्रेट है उसको आप जहाँ तक टच कर सके वहाँ टच करेंगे। धीरे धीरे बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करके उसको एक फ्लेक्सिबल पोजीशन में लाएंगे और वहाँ पे हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके वापस सेंटर में आएंगे। दूसरी साइड स्विच करेंगे। तो लेफ़्ट लेग को स्ट्रेट रखेंगे और राइट लेग को बेंड करके लेफ़्ट थाई पे रखेंगे। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर और एक्सेल करते हुए लेफ़्ट लेग को टच करेंगे। स्पाइन को थोड़ा सा आगे पीछे मूव करेंगे जिससे वो अच्छे कंफर्टेबल हो जाए। और फिर एक्सेल करते हुए वापस सेंटर में आएंगे। इस बार हम इसे थोड़े होल्ड करेंगे थोड़े टाइम के लिए। तो पैर को थाई पर रखेंगे, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर और एक्सेल करते हुए आप जहाँ तक कंफर्टेबल पहुँच सके वहाँ तक पहुँचिए। अगर आप अपनी एल्बोज़ को मैट पे टच कर सके और फोरहेड को नी पे, तो वहाँ पे होल्ड कीजिए। अदरवाइज़ आप जहाँ तक पहुँच सके वहाँ होल्ड कीजिए। जब भी आप स्ट्रेचिंग करें तो मेक श्योर आप बॉडी को पुश तो कर रहे हैं बट वो कंफर्टेबल हो तब भी। नॉर्मल ब्रीदिंग करना है यहाँ पे।
और फिर एक्सेल करते हुए वापस सेंटर में आएंगे एंड दूसरी साइड पे स्विच करेंगे। राइट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहेगा। इनहेल करते हुए हैंड्स ऊपर, एक्सेल करते हुए दोनों हाथों से लेफ्ट लेग को टच करेंगे। जहाँ तक होल्ड कर सके कंफर्टेबल वहाँ पे होल्ड करेंगे 25-30 सेकेंड। ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है। और फिर धीरे से एक्सेल करते हुए सेंटर में आ जाएंगे, रेस्ट करेंगे यहाँ पे एंड देन स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे। यहाँ पे मैट के वन साइड पे बॉडी रखेंगे, स्टैंड करेंगे और फिर आपको आपके दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है एंड देन राइट लेग को थोड़ा सा आगे रखेंगे लेफ्ट लेग से। आप चाहे तो नी बेंड कर लीजिए या स्ट्रेट, जो भी कंफर्टेबल हो। और फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथों ऊपर एंड एक्सेल करते हुए आपकी बैक फॉरवर्ड बेंड करेंगे। तो आपको धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड में आना है जहाँ तक आप कंफर्टेबली पहुँच सकें एंड देन वहाँ पे हम होल्ड करेंगे 4-5 सेकेंड के लिए। और फिर इनहेल करते हुए वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे और लेग को स्विच करेंगे। तो इस बार राइट लेग आगे, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर और एक्सेल करते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे 4-5 सेकेंड। नॉर्मल ब्रीथिंग रखना है। देन इनहेल करते हुए वापस सेंटर में आएंगे। एक और बार इसको रिपीट करेंगे और इस बार हम ट्राई करेंगे कि हम हमारे फोरहेड को जो है पैर से टच कर सकें। तो उसके लिए लेफ़्ट लेग पीछे, राइट लेग आगे, थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए नी को थोड़ा सा बेंड करेंगे आगे वाले लेग के। हील करते हुए दोनों हाथ ऊपर और एक्सेल करते हुए बेंड करेंगे। नी को थोड़ा स्लाइटली बेंड रखेंगे जिससे कि आप फोरहेड को इजीली टच कर सके। अगर आप बिना बेंड किए कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, वरना आप ऐसे कीजिए। होल्ड करेंगे यहाँ पे 25-30 सेकेंड के लिए। और फिर इनहेल करते हुए धीरे से स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे एंड देन हम दूसरी साइड स्विच करेंगे। राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग पीछे, थोड़ा सा बेंड कीजिए राइट लेग को। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए बेंड करेंगे आगे की तरफ और ट्राई करेंगे कि हमारा फोरहेड जो है राइट लेग को टच करे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। इनहेल करते हुए वापस सेंटर में आएंगे और फिर यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे, रेस्ट करेंगे 4-5 सेकेंड के लिए। उसके बाद दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, आपके टोज को बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे, बेली को अंदर टक इन करके इनहेल करेंगे और फिर एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। अगर आप नीज स्ट्रेट रख सकते हैं तो स्ट्रेट रखिए, वरना थोड़ा सा बेंड कर लीजिए और जहाँ तक आप मैट पे टच कर सके अपने हाथों को वहाँ तक करेंगे। उसके बाद स्पाइन को जो है स्ट्रेट करते हुए नेक स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करना है एंड देन इनहेल करते हुए सेंटर में वापस दोबारा से फिर से रिपीट करेंगे। दोनों पैरों में गैप मेंटेन करेंगे, यहाँ पे बेली को टक इन करेंगे, फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे यहाँ पे।
नॉर्मल ब्रीथिंग रखेंगे। आप चाहे तो नीज़ को थोड़ा बेंड कर लीजिए जिससे आप अच्छे से स्ट्रेच कर सकें। और फिर अपनी स्पाइन को जो है स्ट्रेट करेंगे, स्पाइन और नेक को होल्ड करेंगे यहाँ पे। और फिर धीरे से इनहेल करते हुए वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे। और यहाँ से कंफर्टेबली जो है सिटिंग पोजीशन में आएंगे। रेस्ट करेंगे यहाँ पे 4-5 सेकंड के लिए। नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए इनहेल एक्सहेल करेंगे, बॉडी जिससे रिलैक्स और काम हो जाए। उसके बाद दोनों हैंड्स और नीज़ पे आएंगे। पैरों में थोड़ा सा गैप, हैंड्स को जो शोल्डर लेवल पे, बेली को टक इन करके स्पाइन को न्यूट्रल रखेंगे। और यहाँ पे सेंटर में इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर की तरफ टक करते हुए हम जो हमारे दोनों नीज़ को लिफ्ट करेंगे और ऐसे होल्ड करेंगे। अगर आप कंफर्टेबली लिफ्ट कर सकते तो कीजिए, अदरवाइज़ आप मैट पे भी रख सकते हैं। होल्ड करेंगे यहाँ पे और फिर इनहेल करते हुए वापस मैट पे आएंगे। और अगर आप चाहें तो आप अपने पैरों को फ्लैट करेंगे, टोस को, और फिर सेंटर में इनहेल और एक्सहेल करते हुए बेली को अंदर टक इन करके यहाँ पे होल्ड करेंगे। इनहेल करते हुए वापस सेंटर में और वापस से दोनों पैरों को टक इन करेंगे। एक और बार फिर से रिपीट करेंगे इसको। और फिर इनहेल करते हुए मैट पे। रेस्ट करेंगे यहाँ पे 4-5 सेकेंड। उसके बाद हम जो है वज्रासन में बैठेंगे। तो दोनों नीज पे आएंगे, टोस को फ्लैट करेंगे, वज्रासन में यहाँ पे बैठेंगे। और यहाँ पे हम करेंगे शशांक आसन। तो उसके लिए आपको अपनी फोरहेड को जो है मैट पे टच करना है। इस तरीके से कंफर्टेबली दोनों हाथों को पीछे पैरों पे ले जाके रखेंगे और फिर आपके हिप्स और स्पाइन को जो है लिफ्ट करके यहाँ पे होल्ड करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रखना है। और फिर वापस से मैट पे आएंगे, यहाँ पे रेस्ट करेंगे इसको। नॉर्मल ब्रीदिंग रखना है, इनहेल एक्सहेल करते हुए। आप चाहे तो अपने दोनों हाथों का सपोर्ट लेके फिर अपने फोरहेड को इस तरीके से रखिए और जितना हो सके उतने अपने लेग्स को, हिप्स को लिफ्ट करते हुए यहाँ पे होल्ड करेंगे। स्पाइन को स्ट्रेट रखना है एंड देन वापस से रेस्ट करेंगे और एक वन लास्ट टाइम फिर इसको रिपीट करेंगे। इनहेल करेंगे सेंटर में, एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों का सपोर्ट लेके फोरहेड को मैट पर रखेंगे। पैरों पे हाथों को रखेंगे और फिर ऐसे हिप्स को लिफ्ट करके यहाँ पे होल्ड करेंगे। और वापस से बालासन में यहाँ पे रेस्ट करेंगे। आप चाहे तो अपने हाथों को आगे रखिए या तो पीछे और यहाँ पे रेस्ट करेंगे। नॉर्मल सेंटर में आएंगी।
मैट पे आते हुए वापस से हमारे राइट वाली लेग को जो है बेंड करेंगे नीचे, एंड लेफ़्ट वाली लेग को जो है राइट नी के साइड में रखेंगे इस तरीके से। इनहेल करेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे और एक्सहेल करते हुए राइट हैंड से राइट लेग को होल्ड करेंगे या फिर मैट पर रखेंगे और लेफ़्ट लेग को पीछे रखेंगे। एंड देन स्ट्रेच करते हुए नेक को ट्विस्ट करेंगे, स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे होल्ड करेंगे। सेंटर में रिलैक्स करेंगे और दूसरी साइड ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पे लेफ़्ट लेग को बेंड करेंगे, राइट लेग को इस तरीके से रखेंगे। एंड देन साइड में ट्विस्ट करते हुए आप अपने बैक पे लेट जाएंगे कंफर्टेबली। पैरों को 90 डिग्री लिफ्ट करेंगे यहाँ पे दोनों। अगर आप चाहें तो हाथों से सपोर्ट कीजिए। एंकल्स को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे पहले। ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। आपकी स्पाइन, आपकी बैक को जो है मैट पर रखेंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंकल को रोटेट करके दोनों हाथों से उनको टच करके स्ट्रेच करके कंफर्टेबली, चाहे तो नीज को बेंड कर लीजिए। और एक बार कंफर्टेबल होने के बाद दोनों पैरों को यहाँ पे स्ट्रेट रखेंगे 90 डिग्री पे और उसको होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है। होल्ड करेंगे यहाँ पे और फिर इनहेल करते हुए एक्सहेल करेंगे एंड देन वापस नॉर्मल पैरों को नीचे करेंगे। अगर आपके लिए पैर ऐसे 90 डिग्री स्ट्रेट रखना टफ है तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं इस तरीके से। तो आपके कहीं भी आसपास जहाँ पे वॉल है तो आप अपनी मैट को वहाँ पे ले जाइए एंड देन उसको वॉल के एकदम पास लगा के वहाँ पे पहले हम सिट करेंगे एंड देन आपकी हिप्स को जो है साइड बाय साइड वॉल के पास ले जाके जो है हम यहाँ पे आपकी बैक के उस पर लेट जाएंगे। और एक बार आपके हिप्स जो है वॉल को टच कर जाएं तो वॉल के सपोर्ट से आप अपने दोनों पैरों को जो है स्ट्रेट कीजिए यहाँ पे और होल्ड कर लीजिए। होल्ड करेंगे यहाँ पे फिर कंफर्टेबली ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। एंड देन एक्सहेल करते हुए पैरों को नीचे करेंगे और साइड में आते हुए वापस से सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। एंड देन यहाँ पे रेस्ट करेंगे और फिर वज्रासन में बैठेंगे। तो अपने दोनों नीज पे आएंगे, टोस को जो है फ्लैट करेंगे और यहाँ पे वज्रासन में बैठेंगे। बेली को टक इन करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा नेक का ट्विस्ट भी कर सकते हैं साइड बाय साइड।
एंड देन इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर और फिर एक्सेल करते हुए बालासन में आएंगे। चाहे तो नीज को पास में रखिए या फिर उनको थोड़ा गैप मेंटेन करके अपनी बैक को इस तरीके से अच्छा स्ट्रेच कीजिए। अगर आप ऐसे कंफर्टेबली नहीं रह सकते तो अपनी पिलो या किसी ब्लैंकेट को नीचे रख लीजिए और फिर बालासन में यहाँ पे होल्ड करेंगे 2-3 मिनट के लिए, जिससे कि बॉडी जो है रेस्ट कर सके। अलाउ करेंगे उसको, आइज़ क्लोज रखेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे, इनहेल एक्सेल। अलाउ करेंगे बॉडी को कि वो यहाँ पे रेस्ट करे, काम हो जाए थोड़ा सा। नॉर्मल इनहेल एक्सेल करना है। और फिर धीरे से आंखें ओपन करते हुए इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए वापस सिटिंग पोजीशन में आएंगे। और फिर हम पद्मासन में बैठ जाएंगे। पद्मासन, सुखासन, जो भी कंफर्टेबल हो आपके लिए। सेंटर में इनहेल करेंगे, चिन को जो है नीचे ड्रॉप करेंगे, एक्सेल करते हुए ऊपर, इनहेल करते हुए नीचे, एक्सेल करते हुए ऊपर। 1-2 बार इसको रिपीट करेंगे। और फिर सेंटर में कंफर्टेबली बैठेंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल, बॉडी को काम करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपने दोनों हाथों के थंब से अपनी जो कान है उसको क्लोज करेंगे, उसको अंदर नहीं डालना है, बस जो हमारी छोटी सी कान पे वो होती है उसको क्लोज करेंगे। अपने 3 फिंगर्स को आंखों पे रखेंगे और अपनी इंडेक्स फिंगर को फोरहेड पे रखेंगे और यहाँ पे इनहेल करेंगे और फिर एक्सेल करते हुए हम का साउंड करेंगे। सो इनहेल करेंगे यहाँ पे हम, एंड देन इनहेल करेंगे एंड देन तो जब आप ऐसे करते हो तो एक्सेल स्लोली स्लोली होते जाता है। सो इनहेल, एक्सेल करते हुए हम साउंड करेंगे इनहेल, एक्सेल करते हुए हम इनहेल, एक्सेल करते हुए हम और धीरे से यहाँ पे आएंगे। इससे जो आपका माइंड जो है काम होता है, आपके बॉडी में, माइंड में थोड़ी सी पीसफुलनेस आती है। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते।